देखो, कल की क्लास में हम लोगों ने कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल क्या होता है और किस तरीके से कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल वाली चीज़ों को लिखते हैं इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, इस बेसिस पे कुछ सवाल मैंने तुमको कहे थे कि जो तुम एक्सरसाइज से कर सकते हो, तो उन सवालों का अभी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है इफ़। अब देखो, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, इफ़ के बाद से जो चीज़ें शुरू होती हैं और देन के पहले तक, यानी कि इतना पार्ट, ये वाला पूरा का पूरा रीजन बेसिकली काउंट होता है आपके गिवन डेटा में। इफ़ मतलब गिवन, और जो देन के बाद वाला पार्ट होता है ये होता है आप लोगों का या तो फिर टू प्रूव या तो ये होता है टू फाइंड, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या चीज़ है। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा कि इस क्वेश्चन का गिवन डेटा क्या है, तो गिवन डेटा इस क्वेश्चन का ये है कि 28 माइनस एक्स, ठीक है, ये वाली क्वांटिटी मीन प्रोपोर्शनल है। ठीक है, किसका मीन प्रोपोर्शनल है? ये मीन प्रोपोर्शनल है किसका? ऑफ 23 माइनस एक्स, ठीक है, एंड 19 माइनस एक्स। 23 माइनस एक्स एंड 19 माइनस एक्स का ये क्या है? मीन प्रोपोर्शनल। अगर मैं कहूँगी कि कोई एक क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी का मीन प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो मीन प्रोपोर्शनल होता है वो बेसिकली सेकेंड क्वांटिटी होती है, और जिसका वो मीन प्रोपोर्शनल है वो बची हुई दो एंटाइटीज आप लोगों की फर्स्ट क्वांटिटी होती है एंड थर्ड क्वांटिटी होती है। आपको चीज़ों को इस तरीके से ऊपर फर्स्ट सेकेंड थर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट ये अपने समझने के लिए है, ठीक है, कि जो मीन प्रोपोर्शनल होता है वो सेकेंड वाली होती है। खैर, इस क्वेश्चन में अभी आप लोगों को टू फाइंड क्या दिया हुआ है? टू फाइंड करने को बोला जा रहा है एक्स। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसका जो सल्यूशन है बहुत ही सिंपल है। अगर कल को 3 नंबर्स कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, ठीक है, अगर 3 नंबर्स कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन को लिखने का जो तरीका होता है, वो लिखने का तरीका क्या होता है कि फर्स्ट अपॉन में सेकंड इक्वल टू सेकंड अपॉन में बोलो क्या आप लोगों का थर्ड। अगर 3 क्वांटिटीज़ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो वैसे ही यहाँ पर भी 3 क्वांटिटीज़ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है ना, बराबर। तो पहली क्वांटिटी अपॉन दूसरी क्वांटिटी, तो 23 माइनस एक्स अपॉन में 28 माइनस एक्स इक्वल टू सेकेंड अपॉन थर्ड, तो सेकेंड यानी कि 28 माइनस एक्स अपॉन में 19 माइनस एक्स। ऐसा हम चीज़ों को लिख पाए क्योंकि हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन गिवन दी हुई थी कि वो आपस में कंटिन्यू प्रोपोर्शन है। अब कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे से आप लोगों को ब्रैकेट्स ओपन करने हैं। तो 23 माइनस एक्स 19 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, 28 माइनस एक्स इसके ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? ब्रैकेट को ओपन करना है, ब्रैकेट को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 23 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ आ गया? 23 का मल्टीप्लिकेशन 19 के साथ, यानी कि 437। फिर 23 का मल्टीप्लिकेशन 23x माइनस 19x और यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आप a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 28 इंटू 28 यानी कि 784, ठीक है, माइनस 56x और प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये वाला प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला प्लस एक्स स्क्वायर कट गया। अब जो क्वांटिटीज़ बच गई उनकी कैलकुलेशन आपको करनी है। क्या बच गया आप लोगों का? 437 माइनस 784 इक्वल टू माइनस 56x प्लस 19x प्लस 23x। अब सिर्फ कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है। तो जो भी तुम्हारे पास 784 है इसमें से 437 माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा? माइनस 347 इक्वल टू माइनस 56x प्लस ये कितना हो जाएगा आप लोगों का? 12 2 3 42x, ये आ जाएगा प्लस 42x, ठीक है। अगेन अब
राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, -56x और 42x, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस आप लोगों का 14x। ठीक है, 56 माइनस 42 माइनस 14x। अच्छा, x कहाँ से ले आई मैं, इसके बाजू में यहाँ से x हटा दो, यहाँ 7 लिखना था। ठीक है, माइनस माइनस दोनों तरफ से कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आई, 347 डिवाइड बाय 14। अब क्या ये क्वांटिटी 347 और 14 आपस में डिवाइड होती है क्या, होती है। आंसर डेसिमल में आपके पास आ भी जाएगा, बट डेसिमल में आपको आंसर नहीं निकालना है, आपको इतना ही छोड़ देना है। तो ये आ गया आपके पास x की वैल्यू। ठीक है, लास्ट लाइन लिख लेना कि देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज इतना। ठीक है, कितना, 347 अपॉन में बोलो कितना, 14। एक बार हम देख लेते हैं कि कहीं कोई वैल्यू पुट वगैरह करने में कोई दिक्कत तो नहीं हो गई है। तो 23 माइनस एक्स अपॉन में ये इक्वल टू ये अपॉन में ये। ठीक है, 23 इंटू 19 ये आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ओवरऑल ऊपर से चीज़ें देखने में तो सही लग रही है, बट इस तरीके का जब आंसर आता है ना फ्रैक्शन में, ये 347 अपॉन 14, तो इस तरीके के आंसर पे थोड़ा ट्रस्ट कम बैठता है, क्योंकि यूजुअली आंसर हमें कैसे प्यारे लगते हैं, -2 -6 -5, है ना। अब ये इस तरीके का जो आंसर आया है हम लोगों का, ये थोड़ा अजीब लग रहा है। तो खैर इसको एक बार टैली करके देख लेते हैं कि हम लोगों का जो आंसर आया है वो करेक्ट है कि नहीं है, वो आखिरी में देख लेंगे, बट पहले एक बार आगे बढ़ो। तो जब भी इस तरीके का आंसर तुम्हें दिखे, जो देखने में फीलिंग आ रही है कि आंसर जो आया है वो अजीबोगरीब आया है, बहुत अजीब सा कोई फ्रैक्शन आ गया है, तो वो अजीब से फ्रैक्शन वाली की जो चीज़ें होती हैं ना, उनको एक बार रीचेक ज़रूर कर लिया करो कि कहीं वहाँ पे कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं हो गई है, और कहीं वहाँ पे कोई गड़बड़ी तो हमने क्रिएट नहीं कर दी है। जो कि मैंने रीचेक किया और मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि कोई गड़बड़ी हुई है, तो यही हमारा आंसर है। बट ऐसा अजीब आंसर आने पर एक बार चीज़ों को रीचेक ज़रूर करना। खैर, नेक्स्ट वाले में हम लोग मूव करते हैं। इसमें बोल रहा है फाइंड द मीन प्रपोर्शनल ऑफ, मतलब इस बार आपको मीन प्रपोर्शनल ढूंढना है। अगर आपको मीन प्रपोर्शनल ढूंढने को बोल रहा है, इसका मतलब वो बेसिकली आप लोगों को सेकंड टर्म ढूंढने को कह रहा है। मीन प्रपोर्शनल का मतलब ये होता है कि आप लोगों को सेकंड टर्म ढूंढनी है ना। तो इसका मतलब आपको जो गिवन दिया है, ठीक है, अगर आपको सेकंड टर्म ढूंढनी है तो ऑब्वियस है कि आपको जो चीज़ उसने गिवन दी है, वो गिवन वाली चीज़ आप लोगों का फर्स्ट टर्म रही होगी, और वो गिवन वाली चीज़ आप लोगों का थर्ड टर्म रही होगी, क्योंकि 3 ही टर्म्स होते हैं, 1 2 3। मीन प्रपोर्शनल ढूंढने को बोल रहा है, मतलब सेकंड वाला टर्म वो आपको ढूंढने को कह रहा है ना। सेकंड वाला टर्म वो आपको ढूंढने को कह रहा है, तो ऑब्वियस है कि जो चीज़ गिवन होगी वो या तो फर्स्ट होगी या तो वो थर्ड होगी। ठीक है, खैर, तो अभी हम लोग कर लेते हैं कि लेट एक्स बी द मीन प्रपोर्शनल। हम मान के चलते हैं कि जो चीज़ हमको बोली जा रही है ढूंढने को, उसको हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में एक्स अज्यूम कर लिया। ठीक है, लेट एक्स बी द मीन प्रपोर्शनल। ठीक है, मीन प्रपोर्शनल किस चीज़ का मीन प्रपोर्शनल है, वो आपके एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का। ठीक है, अगर ये मीन प्रोपोर्शनल है तो नियम कैसा चलता है, फर्स्ट क्वांटिटी अपॉन सेकंड क्वांटिटी। तो फर्स्ट क्या है, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन में सेकंड क्वांटिटी, सेकंड यानी कि एक्स। अरे यार, क्वेश्चन में तो देखो पहले से एक्स है और ऊपर से मैंने अज्यूम भी एक्स कर लिया है, तो नहीं चलेगा, इसको अपन पी रख लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया पी इक्वल टू सेकेंड अपॉन में थर्ड। तो सेकेंड क्या है, पी अपॉन में थर्ड। तो थर्ड क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। थोड़ी सी गंदी कैलकुलेशंस होंगी, बट खैर कर लेते हैं, क्रिस क्रॉस करना है। तो देखो, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वांटिटी और ये हो गया नीचे वाला फ्रैक्शन। ऑब्वियस है इन्हीं दोनों का क्रिस क्रॉस होगा, तो एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर, मतलब मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर।
और ये p इंटू पी, ये हो गया p का स्क्वायर। अब जो कैंसिलेशन तुम कर सकते हो, जितनी कर सकते हो वो करो। कैसे करेंगे? अब देखो, आपको जो सेकेंड वाला ब्रैकेट दिया है, उस सेकेंड वाले ब्रैकेट में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक बहुत ही फेमस आइडेंटिटी है जो कि तुमने लोअर क्लासेस में पढ़ी ज़रूर होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर तुम उस आइडेंटिटी को यूज़ करो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, ये इस तरीके से अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू में पी स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की है हम यहाँ पे? हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ की है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब देखो क्या क्या कट रहा है, ये नीचे वाला x माइनस वाई और ये ऊपर वाला x माइनस वाई कट गया। अब जो आपके पास बच गया उसको पहले आप लिख लो। ऊपर में क्या क्या बच गया? ऊपर में दो दो x प्लस वाई बच गए, एक x प्लस वाई ये, एक x प्लस वाई ये। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि दो है ना। नीचे में क्या बच गया, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू में क्या बच गया, पी स्क्वायर। अभी मुझे p ढूंढना है, तो मुझे अगर p ढूंढना है तो मुझे p के ऊपर का स्क्वायर हटाना पड़ेगा। स्क्वायर हटाने के लिए हम लोग क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो p के ऊपर का स्क्वायर हटके वो हो जाएगा आप लोगों का p, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर की जगह पर x प्लस वाई, क्योंकि स्क्वायर हट गया, अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर की जगह आ जाएगा एक्स वाई। तो यानी हमको p की वैल्यू पता चल गई। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर द मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है, जो हमको यहाँ पे ढूंढने को बोला जा रहा था, दैट मीन प्रोपोर्शनल इज एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, ठीक है। तो ये हम लोगों का सवाल है, बस यहीं पर हम लोगों का डिस्कशन